मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत आज आपके सामने मानस विकार के बारे में कुछ कहने के लिए आया हूँ। वैसे तो एलोपैथी में मानस विकार अगर देखा जाए तो ये ऑटिज्म, फोबिया, एडीएचडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, स्किज़ोफ्रेनिया और ओसीडी ये इस इर्द गिर्द ही घूमता है। और वैसे भी हमारे आयुर्वेद में दो ही मानस विकार बताए हैं, उन्माद और अपस्मार। व्याधि के जो अधिष्ठान है वो शरीरज और मानस है, उसमें से जो मानस विकार है वो उन्माद और अपस्मार में समाविष्ट हुए हैं। तो अगर इन जो भी एलोपैथी के जितने भी उन्होंने टर्म यूज किए हैं वो सब के सब उन्माद ये क्राइटेरिया में फिक्स बैठते हैं। तो उन्माद के जो भी क्राइटेरिया है मतलब उसका आत्मलक्षण है। आत्मलक्षण क्या है उसका? मन, बुद्धि, संज्ञा, ज्ञान, स्मृति, भक्ति, शील, चेष्टा, आचार, विभ्रम। अब ये भ्रम बोलेंगे तो भ्रम जो है ये रज पित्त अनिलात भ्रमा, मतलब इसमें इनडायरेक्टली रज, पित्त और अनिल ये तीन कंटेंट इसमें आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे भ्रम ये आत्मलिंग है। चरक निदान स्थान 7वें अध्याय में श्लोक नंबर 4 में आया है, ये प्रत्यात्म लिंग का श्लोक है। तो एग्जैक्टली इसकी मीनिंग क्या है? अगर इसकी मीनिंग हम एक एक करके देखें ना तो हमें जो ये एलोपैथी के एंजाइटी, ऑटिज्म जितने भी लक्षण है उस लक्षण के इर्द गिर्द ये लक्षण दिखते हैं। तो पहला आता है मन, विभ्रम। वह मन का कार्य क्या है? मन का कार्य है चिंतन विचार्य हुयम च ध्येय ध्यानति संकल्पमेव च, मतलब उसका काम कंटिन्यूअस थिंकिंग करना है। चिंतन विचार्य हुयम ध्येय ध्यानति संकल्प, मतलब ये जो है ना ये सब इसमें विभ्रम पैदा करने की जो कोशिश करता है उससे उन्माद की उत्पत्ति होती है। ओके। सेकंड है बुद्धि। बुद्धि मतलब ज्ञान का यथार्थ ज्ञान न होना, मतलब क्या? जो प्रिय व्यक्ति है, जो प्रिय चीज है उसको वो अप्रिय लगना। जो ये यथार्थ ज्ञान होता है ना कि ये मेरे लिए अच्छा है लेकिन ये मेरे लिए बुरा है, मतलब जो अच्छी चीज है वो बुरी लगना, इसको बोलते हैं बुद्धि। उसका आईक्यू उतना रहता नहीं है कि उसको लगता है, ये पैरानॉइड में दिखता है। सेकेंड संज्ञा। संज्ञा मीन्स ज्ञान। संज्ञा ये प्राण के बारे में बताया, मतलब ये चरक विमांसन 8वां अध्याय देखेंगे तो संज्ञा ये प्राण के अनुसार है, उसका आईक्यू अच्छा रहता है। अगर जिसकी संज्ञा अच्छी रहती है, मतलब 10 साल के बाद 20 साल के बाद अगर एक व्यक्ति को अगर आप उसके नाम से पहचानते हैं तो मतलब आपकी संज्ञा अच्छी है, उसमें प्राणवायु अच्छा काम करता है। तो ये संज्ञा, उसमें शीत, दाह, उष्ण ये जो स्पर्श है उसकी जो भी फीलिंग है उसने जो पहले देखा हुआ है उससे उसने अगर ज्ञान किया है तो ये उसकी संज्ञा अच्छी है। उसे पता है कि चाहे गर्म है फिर भी वो गटक से पिएगा और मुंह जलेगा, तो ये रिपीटेड होगा तो उसकी संज्ञा कम है और उसको मानस विकार के और वो जा रहा है, ऐसे हम समझना है। नहीं तो बोलते हैं मुझे लगा, ये जो रिपीटेड बोलते हैं ना कि उन्होंने किया वो अपना एक सर्कल है, मुझे लगा, जो कि वो वैसा रहता नहीं, इसीलिए ये उन्माद की ओर जा रहा है वो पेशेंट। सेकेंड और थर्ड और फोर्थ ज्ञान। ज्ञान मतलब क्या? पूर्व देखे हुए जितने भी हमने एक सिनेरियो देखा है और उसको हमने अच्छी तरह से उसको महसूस किया है, मतलब अगर हमने हिल स्टेशन में गए और वो चीज़ हमने फिर से रिकॉग्नाइज किया, अरे हम यहाँ पे गए थे, एक फोटो देखने के बाद, शादी का एल्बम देखने के बाद ये इस वक्त ऐसा हुआ था, अगर ये रिकॉग्नाइज होता है तो आपकी उन्माद मतलब वो आपका आईक्यू अच्छा है, आपकी बुद्धि अच्छी है। उसके बाद में भक्ति मतलब इच्छा का होना, मतलब जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है सडनली उसमें आपको वो अच्छी नहीं लगना, ये जो कंसेप्ट आता है ना कि मुझे फैन की हवा अच्छी लगती है लेकिन अभी नहीं, फैन बंद करो, ये जब महसूस होता है तो वो उसकी इच्छा के अनुसार वो बिहेवियर, मूड स्विंग बोलते हैं ना, अरे इसको तो ये अच्छा लगता था इसीलिए तो मैंने किया, अभी इसके वजह से ये चिल्ला रही है, ये मूड स्विंग, ये इच्छा भ्रम। उसके बाद है भक्ति। भक्ति हो गया। अभी हो गया शील। शील में क्या है? शील मतलब स्वभाव में जो उसका जो स्वभाव रहता है, मतलब अक्रोधी रहने वाली जो व्यक्ति है, मतलब बिल्कुल चिल्लाती नहीं किसी के ऊपर, अगर वो सडनली उसका बिहेवियर चेंज हो जाए और सडनली सबके ऊपर वो चिल्लाने लगे तो ये उसका शील विभ्रम है, उसकी वो ये संज्ञा है। स्मृति विभ्रम। स्मृति मतलब क्या? जो भी हमने याद किया है एग्जाम के वक्त, अरे मैं भूल गई, अरे मैं तो ये टिफिन लाना भूल गई, अरे मैं तो ये भूल गई, ये जो हम कंटिन्यूस जो बोलते हैं ना,
जब ये रिपीटेड होता है तो वो आप उन्माद की ओर जा रहे हैं, आप बस रिकॉग्नाइज करो ऐसी चीजें रिपीटेड होना ही अच्छी बात नहीं है। चेष्टा, चेष्टा मतलब जो अनुचित चेष्टा करते हैं, मतलब जो समाज के लिए योग्य नहीं है, ऐसे अगर एखादा चेष्टा करने लगे, मतलब राष्ट्रगीत चालू है और सडनली वो नाचने लगे, गाना लगे, तो ये उसकी जो चेष्टा है ये अच्छी चेष्टा नहीं है। मतलब समाज के विपरीत चलने वाली जो गतिविधियां हैं उसको हम चेष्टा बोलेंगे। उसके बाद आता है आचार। आचार विभ्रम। आचार विभ्रम में क्या आता है कि अगर एखादा सुशिक्षित व्यक्ति है, उन्होंने अच्छी डिग्री ली है, लेकिन जो उस डिग्री के अनुसार उसने जैसे रहना चाहिए अगर वो ऐसा रहता नहीं है तो वो विभ्रम के अनुसार वो उसकी लाइफस्टाइल जी रहा है जैसे कि उसको जीना नहीं चाहिए था। ओके, तो ये हो गया जितने भी विभ्रम है, ये विभ्रम हम इस सॉरी जो एलोपैथी के जितने भी डिसीज है इसमें ये विभ्रम में हम यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन ये उन्माद और अपस्मार ये व्याधि कब आए हैं? उन्माद और अपस्मार की व्याधि यक्ष के यज्ञ का ध्वंस होने के बाद भय, त्रास, शोक, ये 3 कंटेंट की वजह से उन्माद अपस्मार की उत्पत्ति हुई है। और इसमें कौन कारणीभूत है? तो इसमें प्राणवायु कारणीभूत है। इसमें वायु कारणीभूत है, बिकॉज वायु प्राण संज्ञा प्रदान हेतुना, मतलब वायु ही प्रज्ञा, प्राण और संज्ञा को बल देने का काम करता है, और वायु ही मन का प्रेरक है, मन को उत्तेजक करने वाला वायु है। मतलब ये सब वायु करता है। जैसे हमने बोला कि भ्रम में रज, पित्त और अनिल ये 3 कंटेंट है, तो उन्माद अपस्मार में हमें ये 3 कंटेंट को अच्छी तरह से देखना है, रज, पित्त और अनिल को। अभी हम आते हैं मेन पड़ाव के ऊपर। ये तो हो गया डायग्नोसिस। अभी उन्माद और अपस्मार ये 2 कंटेंट है। इसमें से अगर हम उन्माद देखेंगे तो ये प्रोलॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है, मतलब बहुत क्रॉनिसिटी उसमें छुपी हुई है, बहुत पुराना, और उसका सस्टेनेबिलिटी प्रोलॉन्ग रहता है। और अपस्मार में वो एपिसोडिक आता है जाता है, बस इनमें 2 ही ऐसा फर्क है। तो अपस्मार में स्मृति, बुद्धि, सत्व की विकृति होती है, संप्लवती मतलब बुद्धि, स्मृति और सत्व मतलब मन की विकृति होती है, और विभिन्न से चेष्टा करता है। अभी ये हो गया, और उसमें तमो भाव रहता है, मतलब ज्ञान शून्यता रहती है। अभी हम आते हैं उन्माद अपस्मार में डायग्नोसिस कैसे करना। तो उन्माद और अपस्मार में तो उसकी संप्रति अगर देखेंगे, उन्माद की तैर अल्प सत्वस्य मलः बुद्धि निवास, बुद्धि उन्माद में क्या है? बुद्धि है। और अपस्मार में अपस्मार मतलब उसकी डेफिनेशन ही ऐसी है, स्मृते अपगतम प्राहु अपस्मार भिषक विदु, मतलब इसमें स्मृति अप मतलब कम होना, अपस्मार में स्मृति कम होती है, और उन्माद में बुद्धि का इंपैक्ट ज्यादा रहता है। तो ये बुद्धि ये प्राणवायु में रहती है। बुद्धि, इंद्रिय, चित्त, दृक्, श्रवण, शब्द, उद्गार, निश्वास, अन्न, प्रवेश, कृत, ये कार्य प्राणवायु का है। और वाक, प्रवृत्ति, प्रज्ञा, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया, ये स्मृति जो है ना, ये उदान वायु का कार्य है। तो इसमें ये दोनों डिफरेंस है। अभी हम आगे जाते हैं, मतलब इसमें हमने वायु देखा कि अनिल देखा कि उन्माद में प्राणवायु इंपैक्ट करता है और अपस्मार में उदान वायु इंपैक्ट करता है। अभी हम आगे जाते हैं और आगे इसका चिकित्सा मोड देखते हैं कि एग्जैक्टली इसका चिकित्सा में क्या यूज है। तो हम उसके कल्प में जाएंगे। तो दोनों भी ब्रेन रिलेटेड, दोनों भी मनोवस्त्र के रिलेटेड व्याधि है, एक्यूट और क्रॉनिक है। और उसमें जो कल्प आए हैं, ऑल कल्पस आर घृत फॉर्म में आया है। तो उन्माद में जो कल्प आए हैं वो हिंगवादी घृत है, कल्याण घृत है, महापिशाच घृत है, लक्षणाद्य घृत है, और जीवंत्यादि घृत है, मिश्र घृत है। ऐसे वो घृत आए हैं उन्माद में। अपस्मार में जो घृत आया है वो पंचगव्य घृत आया है, महापंचगव्य घृत आया है, ब्राह्मी घृत आया है, वचा घृत आया है, यमक स्नेह आया है। तो ये दोनों भी स्नेह ही आए हैं। लेकिन इसको देना कैसे है? तो उन्माद में हमें देना है मूर, बिकॉज उसमें प्राणवायु की दृष्टि है। और अपस्मार में हमें देना है सायंकाल के भोजन के पश्चात, जहाँ की उदान वायु की विकृति है। तो हमें ये बस समझना चाहिए कि कौन से औषधि में, मतलब कौन से व्याधि में कौन सा देना है। बिकॉज इसकी अगर हम फलश्रुति देखेंगे ना उन्माद अपस्मार की, तो उन्माद अपस्मार के जोड़ के आया है। लेकिन अधिकरण में जाएंगे तो अधिकरण वाइज मैंने आपको कल्प बताया है। तो उस हिसाब से अगर उन्माद आपने डायग्नोस किया है तो आपको देना है मूर, अगर आपने अपस्मार डायग्नोस किया है तो आपको सायंकाल के भोजन के पश्चात देना है। तो इनमें ये इनडायरेक्टली कल्प का
फ्रेम है तो हमें ये ऐसा देखना है, और हर कोई उन्माद व्याधि से ग्रसित है, बिकॉज मन के जो प्रकृति है सत्व रजतम, तो उस हिसाब से सात्विक प्रकृति, राजस प्रकृति और तामस प्रकृति में सबको हम देखते हैं। और अगर हम अपनी लग्न पत्रिका नहीं तो हम अपनी कुंडली जब हम देखते हैं तो हमें देवगण, राक्षसगण और मनुष्यगण हमें जब ये देखा जाता है तो उस हिसाब से हमें हमारी ट्रीटमेंट करनी है। उन्माद में हम सभी उन्माद के अनुसार ही हमें उसको देखना है। अगर हमें फर्दर डिफरेंशियल देखना है तो अपस्मार, बिकॉज वो एपिसोडिक आएगा तो ही अपस्मार करना है, वरना उन्माद की हमें ट्रीटमेंट करनी है मानस वैद्य में। इस तरीके से आयुर्वेद को एक समअप मैंने किया है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा